जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। जैसा कि हम सभी को पता है कि रक्षाबंधन 2023 में जो पड़ने वाला है, बस वह दिन आने ही वाला है। अब ज़्यादा दिन नहीं रह गए। इस वजह से हर साल की तरह इस साल भी बड़े ही धूमधाम से रक्षाबंधन मनाया जाएगा। लेकिन हमारे गुरुजी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कुछ खास समय के बारे में बताया है कि भूल करके भी हमारी बहनें इस समय में अपने भाई के कलाई में राखी नहीं बांधे, वरना उनके जीवन में कभी मंगल नहीं होगा, हमेशा अमंगल ही होगा, दुख दरिद्रता घर कर जाएगी। तो इन समय का खास तरीके से ध्यान रखना है। साथ में हमारे गुरुजी ने ये भी बताया है कि जब बहनें भाई के कलाई में बांधती है तो उस समय 5 रुपये का यह चीज़ जरूर अपने घर पर ला लेना है। ये 5 रुपये का छोटी सी चीज़ यदि आप अपने घर पर ला लेते हैं तो यकीन मानिए आपके भाई के जीवन में कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी। वैसे इस रक्षाबंधन के बारे में तो बहुत कुछ कहा जाता है। वैसे रक्षाबंधन देखा जाए तो भाई बहन का प्यार का त्यौहार है, भाई बहन का प्रेम का प्रतीक है कि भाई बहन के बीच में यदि प्रेम रहता है तो बस बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधती है तथा अपने भाई के लिए शुभ मंगल की कामना करती है। वहीं पर भाई भी अपनी बहन की रक्षा के लिए वचन देता है तथा कुछ उपहार भी देता है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं रक्षाबंधन के बारे में। वैसे हर साल रक्षाबंधन तो मनाया ही जाता है और इस बार भी जो सावन में पड़ने वाली है शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को ही रक्षाबंधन मनाया जाता है। लेकिन इस बार की पूर्णिमा तिथि 2 दिनों की हो गई है, तो मैं आपका ज़्यादा समय तो नहीं व्यर्थ करना चाहता हूँ। कोई ऐसे मैंने कई सारे वीडियो मैंने दे चुका हूँ कि रक्षाबंधन आपको कब मनाना है। वैसे रक्षाबंधन 31 अगस्त को ही मनाना है, क्योंकि 30 अगस्त का पूरा दिन भद्रा का रहेगा और भद्रा काल में रक्षाबंधन भूल के भी नहीं मनाना चाहिए। हमारे गुरुजी ने भी भद्रा के बारे में खास तरीके से बताया है कि जब भी आप जो है राखी बांधे थे तो भद्रा का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी, शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें। वैसे भद्रा हमारा रात के समय में 30 अगस्त को समाप्त हो रहा है, जिसके वजह से भद्रा के समय में और रात के समय में राखी बांधना उचित नहीं होता है। हाँ, राखी बांधना है तो आप 30 अगस्त के दिन मना सकते हैं रक्षाबंधन, लेकिन रात को 9:01 के बाद आप मना सकती हैं। लेकिन अधिकतर लोग रात में राखी नहीं बांधते और सुबह के समय में राखी बांधना उचित माना जाता है। इस वजह से 31 अगस्त के दिन सुबह 7:05 से पहले आप जो राखी बांधने का कार्यक्रम पूरा कर लीजिएगा, क्योंकि पूर्णिमा को जो तिथि है 7:05 तक ही है और सूर्योदय 5:48 पर होगा। दिन बृहस्पतिवार है, तो इस दिन जो है आप इस शुभ समय में ऐसा काम करिएगा, राखी बांधने वाला शुभ कार्य करिएगा। क्योंकि हमारे गुरुजी कहते हैं कि यदि शुभ समय में शुभ मुहूर्त में कोई भी कार्य किया जाता है तो उसका परिणाम बहुत ही शुभ होता है। देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं तथा देवतांग जो आशीर्वाद होते हैं वो सब आपको मिलते हैं, दिव्य शक्ति आपको प्राप्त होती है। इस वजह से हमें शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना बहुत ही उचित होता है। अगर आप जो है 7:05 अर्थात पूर्णिमा की तिथि बीतने के बाद आप जो राखी बांधते तो उसका कोई फल नहीं मिलता है, बस वह एक धागा रहेगा। लेकिन यदि शुभ मुहूर्त बांधते हैं तो वह एक धागा तो रहेगा, लेकिन वह धागा पवित्र हो गया रहेगा। उस समय बहन जो कुछ भी भगवान से अपने भाई के लिए मंगल कामना करेगी वह जरूर ही पूरी होगी। इस वजह से शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। तो 31 अगस्त के दिन बृहस्पतिवार को सुबह 7:05 से पहले ही अर्थात 7:05 तक आप जो रक्षाबंधन का काम पूरा कर लें, रक्षाबंधन पर्व मना लें। लेकिन रक्षाबंधन बांधते वक्त कुछ खास बातों का ध्यान भी रखा जाता है। जैसे मान के चले कि जब बहनें जो कलाई में राखी बांधती हैं तो जो राखी का रंग होता है रंग बिरंगे तो जरूर होते हैं, लेकिन जो राखी काली नहीं होना चाहिए, काला धागा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, काला कलर का उस पर धब्बा नहीं होना चाहिए। तो और फिर से जब राखी बांधती हैं बहनें तो पैकेट में से खोलते ही हो सके वह राखी की कहीं डोर टूटी हुई तो मार्केट नहीं जाएंगे, दूसरी नहीं रहेगी, तो उसी को गांठ बांध करके फिर से भाई को कलाई में बांध देते। इससे क्या होता है कि भाई बहन के रिश्ता में खोट आ गया। तो टूटी हुई जो है राखी बिल्कुल ही नहीं बांधना है। आपको जो भी है सही काम करना है, उचित तरीके से काम करना है। और नया कपड़ा यदि आप पहनते हैं तो बड़ी अच्छी बात होती है, नया वस्त्र धारण करें, लेकिन वस्त्रों का ध्यान रखें काला और सफ़ेद रंग का नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपने भाई का राखी बांधने के बाद जो है मुख मीठा जरूर कराएं, क्योंकि मुख मीठा कराने से जो है रिश्तों में जो है मिठास आता है।
राखी बांधने से पहले प्रत्येक बहन को चाहिए कि पहले अपने भाई का नज़र जरूर उतार लें। नज़र उतारने के अलग अलग जगहों पे अलग अलग तौर तरीके से नज़र उतारे जाते हैं। आप कोई भी तरीका अपना करके अपने भाई का जो है नज़र जरूर उतार लीजिएगा। वैसे मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियो में दे चुका हूँ, उसमें भी नज़र उतारने के उपाय हैं, आप वहाँ पर से जाकर देख सकते हैं और कोई भी उपाय आप अपने भाई के लिए कर सकते हैं। सिंपल सा, आप चाहें तो 7 लाल मिर्च लीजिए। 7 लाल मिर्च को भाई के सर से 5 बार घुमा करके आप जो अग्नि में डाल दीजिए, या 7 लाल मिर्च लीजिए, थोड़ा सा आटा का भूसी ले लीजिए, काला राई का सरसों ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक भी ले लीजिए और इसको ले करके अपने भाई के सिर पर से 21 बार घुमा करके आप बाहर जो रख दें और भाई के आगे जो है आरती भी दिखाएं, कपूर जलाएं। ऐसा काम करने से जो भाई का नज़र दोष समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस दिन का जो नज़र उतारा गया रहता है बहुत ही शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि बहन इस दिन राखी के दिन नज़र उतारती है तो उसके भाई के जीवन में कभी अमंगल नहीं हो सकते, कोई नकारात्मक शक्तियाँ नहीं आ सकती है। लेकिन अब हम बात करेंगे आखिर ये जो राखी का जो दिन होता है, ऐसा क्या चीज़ है जो 5 रुपये का छोटी सी चीज़ है जो आपके भाई के जीवन में बिल्कुल ही लाइफ ही बदल देगा। ऐसा क्या 5 रुपये का चीज़ है? बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, बहनें अपने भाई के लिए राखी लेती हैं, मिठाइयाँ लेती हैं, ठीक है। आप अपने भाई के कलाई में जितना महंगा से महंगा हो सके, अच्छा से अच्छा हो सके, आप राखी लें बांधने के। लेकिन राखी बांधने के साथ साथ आपको ये मोली धागा भी ले लेना है। 5 रुपये का मिलता है, 5 रुपये का मोली धागा ले लीजिएगा और उस मोली धागा को ला करके अपने भाई के कलाई में जरूर बांधिएगा राखी बांधने के साथ साथ, ठीक है। 5 बार बांध दे, 7 बार बांध दे, 11 बार बांध दे, 21 बार बांध दे, आपको जो कुछ भी ऐसे ही बांध 5, 7, 11 या 21 बार बांधना है। ऐसा काम करने से आपके भाई के जीवन में हमेशा वह जो रक्षा सूत्र जब तक रहेगा, जो रक्षा सूत्र वह हमेशा रक्षा करेगा। आपके भाई के जीवन में कभी कुछ जो है गड़बड़ काम नहीं होंगे। इस वजह से इसलिए रक्षा सूत्र तो कम से कम बांधे और भाइयों को ये चाहिए कि जो बहनें रक्षा सूत्र बांधे उस रक्षा सूत्र का मान मर्यादा पूरा साल तक रखें, ठीक है। यदि अपने बहन से प्रेम है, अपने बहन से प्यार है तो वे भाई जरूर उस रक्षा सूत्र की मान मर्यादा का इज्जत करते हैं। तो मैंने इस वीडियो में आपको गुरुजी के द्वारा जो कुछ भी बात बताए गए थे, मैंने उस बात को आपके सामने रखा। अगर मेरे इस वीडियो में जो कुछ भी बातें बताई गई, अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो ज़रूर ही करिएगा, साथ में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।